सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं ग्रेटर नोएडा हूं और ग्रेटर नोएडा पर अगर बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा वही ग्रेटर नोएडा जो मायावती जी के टाइम इसका विकास हुआ था। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो मायावती जी ने इसको स्वर्ग बनाया था, और स्वर्ग की बात की जाए तो इसी स्वर्ग पर, स्वर्ग की धरती पर एक बड़ा हॉस्पिटल है जो कि जिम्स के नाम से जाना जाता है, और कांसी राम जी के नाम से बहन जी ने बनाया था। लेकिन आज सरकार ने इस हॉस्पिटल का नाम जिम्स हॉस्पिटल कर दिया। जिम्स हॉस्पिटल के सामने हमें बैठे हुए बुजुर्ग मिले और ये इनके पेशेंट अंदर भर्ती हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान से है सर जी। हम राजस्थान, और हमारा पहले भरतपुर जिला था, बाद में डीक है। डीक जिला कस्बा सीकरी है साहब। अच्छा, वहाँ के रहने वाले हैं। जाति से भाट है साहब। भाट? हाँ, भाट लोग क्या कहते हैं? भाट होते हैं, वंशावली नाम गाम लिखने वाले, पढ़ने वाले। तो हमारा भाई यहाँ खेली स्टेशन पे थे तो वो बीमार हो गया साहब। उसे लेकर के हम आज से 4 दिन इस हॉस्पिटल में है। बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया बहन जी है, बढ़िया दवाई देती है, देखभाल अच्छी है सर जी। और राजस्थान से लेकर लेके आए हुए हैं साहब यहाँ, और अपने इस हॉस्पिटल में है जी। हम राजस्थान के रहने वाले हैं साहब। आप लोग राजस्थान से यहाँ पहुंचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहें तो ग्रेटर नोएडा। क्या राजस्थान में ऐसे हॉस्पिटल नहीं है? ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, देखभाल अच्छी नहीं है सर जी। उधर है, जयपुर में भी है, अलवर भरतपुर में है, लेकिन यहाँ जैसी जानकारी और देखभाल ये बढ़िया है सर जी। और बढ़िया डॉक्टर हैं और बढ़िया देखभाल है साहब। और दवाई गोली तो साहब अपने पैसों की लगती है, लेकिन देखभाल अच्छी है, मरीज को ठीक करके पहुंचाते हैं। पहले भी हमारे पेशेंट जो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जब आप राजस्थान से चलकर यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ और राजस्थान में फर्क क्या लगा? फर्क ऐसे लगा जी, राजस्थान के जो देखभाल हैं, डॉक्टर हैं, मरीज हैं, जो कोई देखभाल नहीं कर सकता। और अपने जो ग्रेटर नोएडा में हॉस्पिटल खुला है, जो मायावती के समय से ये सबसे फास्ट, पूरी यूपी राजस्थान से फास्ट डॉक्टर बने हुए हैं और अच्छी ही देखभाल करते हैं यहाँ पर। ये या फीस वगैरह कुछ नहीं लेते साहब। ये कुछ नहीं है साहब। दवाई का कुछ नहीं है साहब। दवाइयों का जिसके पास जो भमासर कार्ड नहीं है उनका तो पैसा लगता है, जिनके पास कार्ड बना हुआ है उनका कोई पैसा नहीं लगता है। कोई पैसा नहीं। यानी कि जो है आपका इलाज यहाँ फ्री हो रहा है। फ्री हो रहा है, बढ़िया है। गरीब आदमी है, यहाँ अच्छी सुविधा है साहब। इस वजह से खाने पीने, रहने बैठने में बढ़िया बोलचाल है। लोग बाग ठीक है, गुजरों का इलाका है, बढ़िया है साहब। राजस्थान से आए। आपने अभी कहा कि आप भाड़ जाति से हैं। हाँ। तो भाड़ जाति कहें तो जो बंजारा कहते हैं वही? नहीं, वो भाट लोग वो होते हैं जो जगह बोलते हैं और जो वंशावली बताते हैं, बाप दादों पुरखों के नाम बताते हैं। अच्छा, वो भाट हैं साहब। वो भाट है, नाम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, वंशावली लिखते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली कहते हैं, दिल्ली नहीं थी, तोमरगढ़ था। आनंद पाल राजा पृथ्वीराज थे जिनका चंद्रवरदाई भाट था। हाँ, इंद्र प्रसिद्ध था ये। तो वहीं से पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में उधर से ही हमारे बाप दादा पुरखे ये काम करते आए। अच्छा, जैसे कि अभी राजस्थान में, अभी राजस्थान में सरकार किसकी है आपको पता है? बीजेपी की है साहब। बीजेपी की? हाँ जी। तो बीजेपी की अभी सरकार है, इससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी साहब। कांग्रेस की। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कांग्रेस, ऐसी आती है ना? ऐसे आती है सब। तो इतने टाइम से आजादी को लगभग 80 साल होने जा रहे हैं। 80 साल में जो बीजेपी और कांग्रेस ने आपको अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे पाए। कोई नहीं दे पाए। सिर्फ ये मायावती के राज में ही हॉस्पिटल मिला था साहब, बढ़िया हॉस्पिटल मिला था। हाँ जी। और कोई हॉस्पिटल ये मानते हैं साहब, क्यों? बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, और प्रधानमंत्री एमएलए नेता बहुत आए, लेकिन ये बढ़िया बना साहब। यहाँ क्या था? यहाँ तो कुछ नहीं थी, रेता था, जंगल था। ये तो कहाँ से डाब खड़ी थी, जमुना गंगा की खादर थी, यहाँ कुछ नहीं था। जन्म यहीं का, भूमि यहीं की, हमारे दादा परदादा सब सदियों से चले आ रहे हैं। एक बात मेरी समझ नहीं आई, आप लोगों ने कहा कि अभी जो हरियाणा राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में दोनों गवर्नमेंट बदलती रही, उन्होंने सुविधाएं क्यों नहीं दी? सुविधाएं नहीं करी साहब। सुविधाएं करी होती और बढ़िया होता तो फिर हम इतनी दूर क्यों आते? क्यों आते? हाँ, सुविधा नहीं है, इस वजह से हम लेकर आए।
देखो अभी 3-4 दिन हो गए हमारे भाई को, अभी सही है और ठीक है अभी, है हाँ ठीक है। और इतना हालत खराब थी, खत्म हो चुका था, एक सांस था, जब भी डॉक्टरों ने ठीक कर दिया। ठीक कर दिया। अभी कितने मतलब जो है, जो ठीक होने की कंडीशन है वो कितनी? अभी 5-7 दिन लग जाएंगे सब, 5-10 दिन लग जाएंगे सब। ज्यादा कंडीशन खराब थी उसकी, तो खाली ऐसे मान के चलो डेड बॉडी आई हुई थी, ऐसे मान के चलो आप। हाँ जी, बिल्कुल सांस वैसे कर रहा था, लेकिन अब ठीक कर दिया उसने। हाँ जी। तो जो राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी कांग्रेस रही है, इन्होंने अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं खोले? कुछ नहीं खोले साहब, कोई बिल्कुल जयपुर में चले जाओ, मानसिंह हॉस्पिटल है, वहां से आदमी मरा हुआ है लेकर आते, चाहिए सही आदमी जाएगा जो भी तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं, तुरंत वो कर देते हैं, और कुछ लेना देना नहीं है। सब ऐसा ही इलाका है, कोई पैसे भी ऐसे लगते हैं, पैसे मांगते हैं, फिर आदमी को ठीक नहीं करते। चीरा मर जाता, चीर फाड़ करवा देते हैं और कलेजी पोटे निकाल लेते हैं। कोई हिसाब की बात हमारे पसंद नहीं आई साहब। इस वजह से हमने तो 8-10 हजार रुपये लगा के गाड़ी करवा के यहाँ आए साहब। मायावती के हॉस्पिटल में हमारी आत्मा सही है और हमारा भैया ठीक है साहब। जो मायावती जी के हॉस्पिटल आए, तो मायावती जी के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अब भाई मायावती जी के द्वारा बनाए साहब यही कहना चाहेंगे, हमें तो धन्यवाद, दोबारा बन के आ जाए, दोबारा इस इलाके में आ जाए, अच्छी सुविधा कर दे साहब तो बढ़िया है। हम भी एक गरीब आदमी है, उनके सहारे से और ज्यादा नहीं तो इतना तो काम हो गया, इतना तो हो गया कि मरीजों को ठीक कर दे। और जी मैंने अभी आपके सिर पे देखा है, तिलक लगाया हुआ है, ये चंदन का है साहब, ये चंदन का तिलक होता है। गोवर्धन गिरिराज जी राधा कृष्ण वहाँ रहते हैं, बंसी वाले, वहीं से पूजा पाठ करते हैं हम, तो उनका तिलक लगाते हैं हम चंदन का। अच्छा, जैसे देखिए नाराज नहीं होना, बुराई मत मानना। अब आप तिलक लगा रहे हैं बंसी वाले का, तो बंसी वाले से आपने क्यों नहीं कहा कि वो ठीक कर दे? उनको क्या है, सबका रखवाला अभी आपने कहा सबका रखवाला है, वो तो सबका रखवाला है साहब। वो आपके पेशेंट को इतनी कंडीशन खराब क्यों कर दी उसने, वो ठीक क्यों नहीं किया? साहब वो तो परमात्मा की माया जानता है, देखो इस बात को तो कहना ही पड़ता है साहब कि सब ठीक करे, सबको भी ठीक है चाहे कोई भी हो। अच्छा हाँ, पर नहीं, पूजा पाठ में ऐसे क्यों कहते हो आप? कहते हैं कि सबको ठीक रख भगवान, दाल रोटी दे, सबको सही सलामत रख, और जो है ऐसे बेकार आदमी उनको तो नष्ट कर दे और सही सलामत अपने रहे, काम मौज करे, अपने गरीब आदमी अपने देखिए अभी अगर बात की जाए तो जो है, जैसे अभी हमारे मोदी जी ने अयोध्या में एक बड़ा मंदिर बनवाया। साहब ये भी बात आप कह रहे हैं, अगर हमारे मायावती, मोदी और योगी नहीं होते तो देश का सुधार नहीं था साहब। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर योगी जी की बात करी जाए, मोदी जी की बात करी जाए, तो मोदी जी अगर बात करी जाए तो 15 साल से मोदी जी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आपके जयपुर में, राजस्थान में अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? भाई क्या बताओ, ये तो मायावती के राज में पहले बन गया था साहब, उस टाइम तो मोदी भी नहीं थी सरकार, तो मायावती ने बनाया ना? पहले मायावती ने बनाया था, उस टाइम मोदी जी भी नेता नहीं थे। अगर मायावती जी ने बनाया है तो मोदी जी भी तो बना सकते थे। और देखो मोदी जी बनाएगा कि नहीं बनाओ, लेकिन मायावती तो बना गई हमारे देश में साहब। 12 साल तो जो है हो गए मोदी जी को, हाँ जी। 12 साल में तो बनाई नहीं, ये मायावती जी ने तो केवल 5 साल में बनाया था। हाँ 5 साल में बना दिया था साहब, 5 साल में बना दिया। अभी जो सुविधाएं आदमी को मिल रही हैं, क्या ऐसी सुविधाएं राजस्थान वाले नहीं चाहते? अभी नहीं चाहते साहब, राजस्थान वाले कोई सुविधा नहीं है राजस्थान में, यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता हमें। नहीं, राजस्थान वाले क्यों नहीं चाहते, क्या वजह? क्या बताएं सर जी, वो सरकार बनवाते हैं कांग्रेस बीजेपी की, सुविधाएं चाहते हैं मायावती से, मायावती सुविधाएं चाहते हैं। बिल्कुल सुविधा मायावती से चाहते हैं साहब। तो मायावती से सुविधा चाहते हैं तो मायावती जी क्या राजस्थान में बनवाने जाएगा? देखो मायावती का राज था पहले, तो मायावती ने बनवा दिया, अगर दोबारा राज मायावती का आ जाओ तो राजस्थान में भी बना सकती है मायावती सब, बनवा सकती है ना? बनवा सकती है सब। तो अभी जो देश आपका जो है, जो चाहते हैं कि आ जाए मायावती का राज, तो दोबारा हमारे राजस्थान किसको करते हो? वोट मायावती को देंगे, जिस चीज पे वोट आएंगे उसको मायावती को वोट देंगे सब। अब पहले किसको दे रहे थे? पहले मायावती को हमारे क्षेत्र में वोट ही नहीं पड़ा, एक बार पड़ा था, मायावती को वोट दिए थे साहब हमने। अच्छा, हाँ जी। अब वोट पढ़ना बंद हो गया? अब पढ़ेंगे साहब, अब कब पढ़ेंगे इनके? पहले जो भी बीजेपी जीती है तब किसको दिया है? अभी 1 साल पहले किसको दिया आपने? उस टाइम तो बीजेपी को दिए थे साहब। तो बीजेपी को दिया था तो बीजेपी से कहो ना कि हॉस्पिटल बनाए। अभी कुछ नहीं बनाया साहब बीजेपी ने, क्यों जी? कुछ नहीं बनाया साहब बीजेपी। ना पानी की सुविधा बनाई, ना रोड है, ना लेना देना। ऐसे ही राजस्थान में तो पिछड़ा हुआ एरिया है साहब, ऐसा ही है। पिछड़ा एरिया जो आपने कहा है ना, पिछड़ा एरिया तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ सही बात है, कहते सुनते नहीं ना। लेके आओगे
अच्छी सरकार बन के आएगी, अच्छी सरकारी अच्छी सुविधाएं दे पाएगी। सही बात है। सुविधाएं तो चाहते हो भी मायावती जी से और सरकार बनवा देते हो बीजेपी और कांग्रेस की। सही बात है, ये गड़बड़ है यहाँ, गड़बड़ है ना? गड़बड़ है साहब जी। तो आप जो देश के लोग हैं, आपके राजस्थान के कहना लोग चाहिए। हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहिए वाले कि समय भाई में। अच्छी सुविधा करो, नहर बनाओ पानी के लिए, सड़क बनाओ और साफ चलने के लिए, और अपने हॉस्पिटल बनाओ बढ़िया बढ़िया, जैसे मायावती ने नाम कर दिया है। दुनिया देश विदेश की आके यहाँ ठीक होती है और ठीक होकर जाती है साहब। तो ऐसी सुविधा के लिए बताएंगे उनको। तो राजस्थान के जो लोग हैं, आपके एरिया के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें उनको किसको यही कहना चाहेंगे कि भाई वोट जिसको दो जो हमारी सुविधा करे उसको वोट दो। बाकी जो सुविधा नहीं करे, मायावती आएगा उसका राज और वो वोट आएगा तो हम उसको देंगे साहब, जब हमारी सुविधा होगी। क्यों विश्वास है मायावती पे, उन्होंने कर दिया ना पहले एक दो काम अपने नवेड़े में इधर यूपी क्षेत्र में, तो उन पे हमको विश्वास है ना। अब जितने भी बने हैं ये किसी ने कुछ सुविधा अभी तक नहीं करी, बिछड़ा हुआ है, बेकार कर दिया देश को, और कुछ गरीब हालत है, ना नहर है पानी के लिए, ना चलने के लिए रोड है, कुछ भी नहीं है। सब लोग उधर से राजस्थान से आते हैं, अपने यूपी में नौकरी ड्यूटी करते हैं, इधर ही अपना पेट पालते हैं। राजस्थान में नौकरी भी नहीं है। कुछ अस्पताल नहीं है, ना कोई मतलब फैक्ट्री एरिया नहीं है, कुछ नहीं है। पहाड़ फोड़ते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, ट्रॉली भरते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं सब। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी एरिया नहीं है। सिर्फ ये तो अपने यूपी में इधर ही है। एक ईमानदारी जरूर है हमारे इलाके में, ईमानदारी जरूर है, बेईमानी नहीं तो है। ईमानदारी किसकी? सरकार की ईमानदारी क्या? नहीं, जनता की है साहब, वो तो जनता की है। सरकार तो किसी की सरकार तो हो सरकार रही, काम नहीं कर रही तो वो तो बेईमानी है। सरकार काम नहीं कर रही जब तो। अपने राजस्थान है जो राजस्थान की खुद पुलिस चोर है, अच्छा, खुद पुलिस चोर ऐसे हैं। सरकार पूरा पैसा देती है और गरीबों को ही तंग करके और गरीबों को बीच में खा जाते, गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचा सकते साहब। तो अगर सरकार अच्छी होगी तो जो गरीब आदमी को सुविधा अपने आप देगी। अपने आप देगी। अगर और सरकार अच्छी होगी तो सरकार अच्छी होगी तो सुविधा होगी, लोग भी, जनता भी अपने गांव उनके से साथ। 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कच्चा रास्ता। 10 बार सरपंच प्रधान एमएलए को कह चुके, सड़क नहीं बना सकते साहब। अच्छा जी, हमारा बिल्कुल नहीं है साहब। जब बारिश आती है, जब बाढ़ आ जाती है पानी की, उसके लिए कोई रुकावट नहीं कर सकते वो, ना उसके पुल नहीं बना सकते साहब। और क्या रिश्तेदार है, मैं सीकरी का रहने वाला हूँ और सीकरी से कम 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और उस पर कोई सुविधा नहीं, कच्चा रास्ता है, ना कोई साधन है, ना कोई टेम्पू है, ना बस है, ना कुछ लेन है, ना देन है, ना पानी है, ना कुछ है। टैंक पानी का मंगवाते हैं और पानी भरते हैं जब जीवन पूरा करते हैं। इसलिए हम तो इधर ही आ जाते हैं अपने कमाने खाने के लिए। बहुत बढ़िया। ये है सर जी, और यही होना चाहिए साहब। साथियों, ये जो दर्द है एक गरीब का, गरीब आदमी किस तरीके से जो है अपना जीवन यापन कर रहा है, ये आपने सुना। सरकारें जो आती हैं बदल कर चली जाती हैं, एक के बाद दूसरी सरकार आती है, लेकिन वो जीवन गरीब का नहीं बदलता। जीवन बदलता है एमएलए एमपी का, नेताओं का, जो ऐसे हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिए बहन मायावती जी ने। उनको धन्यवाद कह रहे हैं ये लोग। क्या ऐसी सुविधाएं देश के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या मायावती जी का जो वो शासन काल था वो अच्छा था या बुरा था, ये तो आप लोग बताएंगे। उनके द्वारा जो सुविधाएं दी गई वो अच्छी थी या बुरी थी, ये तो आप बताएंगे। लेकिन अभी इन गरीब परिवार के व्यक्तियों ने जो बताया उससे आप कितने सहमत हैं, हमारे वीडियो में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये जो साहब कांसी राम जी के नाम से बनाया हुआ हॉस्पिटल, जिसे अब जिम्स कर दिया बीजेपी सरकार में, इसको दूर दूर तक लोग जान सकें और अपने इलाज कराने के लिए यहाँ पहुंचे। धन्यवाद।